Hello students, welcome to the English class. Let us continue with the another video of the fiction Tiger for Malgudi. I don't know why you say such things, knowing full well where the money comes from, so much needed for you and your damned family at Madras, all hangers on. None of them will do anything except sit back and wait for my check every month. If you wish to see them get on, why don't you ask one of your brothers to come and type my correspondence at least? तो जब कैप्टन को गुस्सा आता है तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, कि हालांकि जबकि तुम्हें पूरी अच्छे से पूरी तरह से पता है कि पैसा कहाँ से आता है और तुम और मद्रास में जो तुम्हारी फैमिली रहती है ना, उनको इतने पैसों की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। और सारे के सारे जो हैं, जो डिपेंडेंट हैं, सारे के सारे जो लोग हैं तुम्हारी फैमिली के, वो सब मुझ पर डिपेंडेंट है पैसे के लिए, है ना। और उनके पास केवल बैठने के और हर महीने मेरे चेक का इंतज़ार करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। और साथ में वो अपनी वाइफ को ये भी कहता है कि तुम अगर उन्हें प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहती हो तो तुम अपने ब्रदर्स में से किसी से यहाँ आने के लिए क्यों नहीं कहती हो, और कम से कम मेरे और कुछ नहीं करे तो मेरे लेटर्स वगैरह ही टाइप करने में मेरी हेल्प हो जाएगी। Isn't it enough that I slave for you? You want the entire Damon family at your beck and call. I am tired of everything, my boy. As soon as you get someone to lead your trapeze team, I'll retire and go back to Madras. I am tired of jumping and swinging and the perpetual tent living. तो जो कैप्टन की वाइफ है वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, है ना। क्या ये इतना काफ़ी नहीं है कि मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, ठीक है। तुम तो पूरे मेरी फैमिली को ऊपर हुक्म चलाना चाहते हो, ठीक है। अब मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ इन सब से। जैसे ही तुम्हें कोई ट्रेपेजी टीम यानी कलाबाजी की जो टीम है उसके लिए कोई मिल जाएगा, वैसे ही मैं मद्रास वापस चले जाऊँगी। और मैं ये उछल कूद करने से, ये जो झूले हैं उन्हें झूलने से, यानी जो कलाबाजियाँ हैं ये सब करने से और टेंट की में अपनी पूरी लाइफ जीने से बिल्कुल थक चुकी हूँ। When she became too trying, Captain would abruptly leave the table. When she saw him rise, she felt uneasy and said, as if nothing had happened, "Your coffee. Want more milk? Sugar?" He never answered, but just emptied the cup at one gulp and walked out of the tent. जब थोड़ा ज़्यादा होने लगता था तो उनकी बहस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती थी, तो कैप्टन जो है वो थोड़ा सा रूखे मन से ब्रेकफास्ट टेबल को छोड़ देता था। और जैसे ही उसकी जो वाइफ थी वो उसको खड़ा होते हुए, परेशान होते हुए देखती थी तो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और उससे कहती थी कि तुम्हारी कॉफ़ी, इसमें और दूध डालूं या और शक्कर डालूं इसमें, बहुत नॉर्मली वो बात करती है। लेकिन जो कैप्टन है वो कोई भी आंसर नहीं देता था, बल्कि एक ही सिप में जो है वो पूरे कप को खाली कर देता था और टेंट से बाहर चला जाता था। She kept looking after him and muttered, "He has lost all sense of humor, and the slightest upset and he flounces out. Let him. I don't care. Only animals seem to be fit for his company." अब जब जो कैप्टन की वाइफ है वो उसको जाते हुए देखती तो वो थोड़ा बड़बड़ाने लग जाती थी। वो कहती थी कि उसने तो अपने जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बिल्कुल खो दिया, सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल जो है वो खो दी है, हमेशा परेशान ही रहते हैं और एकदम से जैसे बाहर चले गए। जाने दो, मुझे भी कोई परवाह नहीं है, वो कहती है। उसे तो केवल जो है उसके जानवरों की ही जो है परवाह रहती है, उसको उन्हीं की कंपनी अच्छी लगती है। He told himself, women are impossible, worse than 20 untamed jungle creatures on one's hand at a time. और जो कैप्टन था वो कहता है कि जो औरतें हैं उनको समझना बहुत मुश्किल है, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, एक साथ 20 जो है जंगली जानवरों को कंट्रोल करने से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है।
Captain had gone to the collector's office to renew some petty license. He pricked up his ears when he heard the word tiger. He was about to leave, but halted his steps, remembering another of Dadaji's injunctions. If you hear the word tiger, don't leave. Stay back and find out. And he was hearing the word tiger not once but several times through the babble of 4 villagers. This is our 20th visit, and you always keep saying, come tomorrow. Are you playing with us? You are waiting to see us and our cattle eaten by the tiger and digested before you can think of saving us. कैप्टन जो है वो एक बार अपने कुछ जो टेम्ड एनिमल्स थे, जो पालतू जानवर थे, उनके लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए जो है एक बार कलेक्टर के ऑफिस गया था. तो उसने एकदम से सुना कि टाइगर वर्ड सुना, तो वो वापस लौटने वाला था, लेकिन तभी उसको दादाजी की एक बात जो है वो याद आई कि अपने पैरों, और उसने वो वहीं रुक गया. उसे मतलब क्या बात याद आई थी कि अगर तुम्हें कभी टाइगर शब्द सुनाई दे तो उस जगह को मत छोड़ो, वहीं रुको और उसके बारे में पता लगाओ. और जो टाइगर शब्द है उसने एक बार नहीं बल्कि उसने 4 विलेजर्स से, 4 गांव वालों से उनकी वो जो बड़बड़ा रहे थे उसमें कई बार सुना था. ठीक है, और वो ये कह रहे थे कि ये हम 20th टाइम यानी 20वीं बार जो है यहाँ पर आपके ऑफिस में आए हैं. कलेक्टर के ऑफिस के में वो बात कर रहे थे और बोलते हैं कि आप तो हमेशा यही कहते रहते हो कि कल आना कल आना. ठीक है, आप हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हो क्या? ठीक है, और इससे पहले आप लोग हमें बचाने की सोचोगे ना, उससे पहले तो आप हमें और हमारे जानवरों को और जो टाइगर है वो हम सबको आराम से खा लेगा. और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग तो हमें जो है टाइगर जो है हमें खाने के बाद डाइजेस्ट कर लेना, उसके बाद आप एक्शन लोगे. एवरी टाइम वी हैव टू वॉक फ्रॉम आवर होम्स 10 miles फॉर अ बस टू रीच हियर, सेड अनदर. अब दूसरे आदमी ने बोला कि हर बार हम लोगों को अपने घर से 10 मील जो है वो चलकर बस को पकड़ने के लिए आना पड़ता है, यहाँ आने वाली बस को पकड़ने के लिए आना पड़ता है. The clerk was irritated and said, "No one has invited you." तो क्लर्क जो था वो थोड़ा इरिटेट हो गया, परेशान हो गया और बोला कि यहाँ आपको किसी ने बुलाया नहीं है. Then why did the officer promise help? तो फिर गांव वाले बोले कि फिर ऑफिसर, यहाँ जो ऑफिसर थे आपके, जो कलेक्टर हैं, उन्होंने हमसे हेल्प का प्रॉमिस क्यों किया? Ask him, why should I answer that question? तो क्लर्क ने बोला तो ठीक है, जिसने प्रॉमिस किया उससे पूछो, मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्यों दूँ? Yes, if we see him as it is, we may meet only the pujari, not the god in the sanctum, and the pujari denies with what the god promises, and they laughed at their own quip. ठीक है, तो अब वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम ये वाला जो क्वेश्चन है वो उन्हीं से पूछ लेंगे, लेकिन अगर उनसे हम मिलेंगे तभी तो पूछ पाएंगे. ये तो बिल्कुल ऐसे हो रहा है जैसे कि हम मंदिर के हमेशा पुजारी से मिल रहे हैं और भगवान से नहीं मिल पा रहे हैं, और पुजारी मना कर देता है कि भगवान ने जो प्रॉमिस किया है उसको मैं पूरा नहीं कर सकता. ठीक है, और फिर वो ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं. वो बोलते हैं कि केवल जो है तुम तो इसी तरह का काम कर रहे हो. दिस इज़ नॉट ओनली his business, he has more important work than listening to your stories. तो फिर जो क्लार्क है वो बोलता है कि उनके पास केवल यही काम नहीं है कि तुम्हारी कहानियाँ सुनते रहें, उनके पास और भी कुछ इम्पोर्टेंट काम होते हैं. स्टोरीज यू थिंक, कम एंड स्पेंड अ नाइट इन आवर विलेज एंड यू विल नो. तो फिर गांव वाले बोलते हैं अच्छा तुम्हें हमारी बात स्टोरीज लगती हैं, तो एक बार ऐसा करो, हमारे गांव में एक रात बिताओ, वहाँ रुको एक बार. माई बॉस विल इंस्पेक्ट योर विलेज. तो क्लर्क कहता है ठीक है, हमारे जो बॉस हैं, जो हमारे ऑफिसर हैं, वो आकर तुम्हारे जो विलेज है, जो गांव है, उसका इंस्पेक्शन करेंगे, वहाँ पर निरीक्षण करेंगे. व्हेन आफ्टर द टाइगर हैज़ हैड हिज विल. तो गांव वाले बोलते हैं अच्छा ठीक है, आएंगे गांव, तुम्हारे जो ऑफिसर है वो आएंगे. कब आएंगे? जब जो टाइगर है वो अपना पूरा का पूरा पेट भर लेगा, उसके बाद आएंगे क्या? There is no tiger and he will not eat you, said the clerk. The officer will come on inspection next month. तो जो क्लर्क था वो कहता है कि ऐसा कोई टाइगर नहीं है और वो तुम्हें बिल्कुल नहीं खाएगा,
तो ऑफिसर जो है वो अगले महीने जो है वो तुम्हारे यहाँ इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण के लिए आएंगे. नेक्स्ट मंथ you have been saying it for months while the tiger is fattening himself on our cattle. तो जो गांव वाले हैं वो बोलते हैं अच्छा अगले महीने हर बार तुम यही कह रहे हो, ये कई महीनों से ये बात तुम कह रहे हो, और जो टाइगर है वो हमारे जानवरों को खा खा कर जो है फैट यानी मोटा होता जा रहा है. You get out of my office. Have you no eyes to see that I am busy now? तो क्लर्क जो है वो ये बोलता है कि तुम मेरे ऑफिस से निकल जाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं बहुत बिजी हूँ. He beat his bro in despair. और जो थोड़ा उसे बहुत नाराज़गी हो रही थी तो इसी वजह से जो है वो थोड़ा परेशान हो रहा था. This is a cursed seat. No peace. I am not allowed to clear these papers. Tomorrow when the boss comes, he will bawl his head off. He lost his temper suddenly. अब जो क्लार्क है वो बोलता है कि ये जो सीट है ना मेरी, ये बिल्कुल शापित है, एक तरह से कर्स्ड है, और इन लोगों ने तो बिल्कुल जो है कोई मुझे शांति नहीं देता. ये जो पेपर्स हैं इनको ठीक करने की मुझे कोई परमिशन नहीं है, मतलब कि ये लोग परेशान करे जा रहे हैं तो मैं इन पेपर्स को ठीक नहीं कर पा रहा. कल जब बॉस आएंगे तो वो मेरे ऊपर चिल्लाएंगे. ठीक है, अचानक से वो अपना पेशेंस जो है वो खोने लगा. ठीक है, ही लॉस्ट हिज टेम्पर सडनली. अचानक से उसे गुस्सा आने लगा. व्हाट डू यू टेक मी फॉर. तो एकदम से जब उसे गुस्सा आने लगा तो बोला कि तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है. गवर्नमेंट ऑफिस इज नॉट योर न्यूपिटल चैम्बर फॉर यू टू डिमांड थिंग्स. और बोलता है जो गवर्नमेंट का जो ऑफिस है वो तुम्हारा ही शादी वाला कमरा नहीं है कि जहाँ तुम जो चीज़ मांगोगे वो तुम्हें मिलती चली जाएगी. आई विल कॉल द पुलिस इफ़ यू आर गोइंग टू बी राइटवर्स. तो वो बोलता है कि मैं पुलिस को बुला लूँगा अगर तुम लोग यहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा करोगे. माइंड योर मैनर्स, कि तुम लोग तमीज़ मत भूलो. The officer will come on inspection to your village and then take necessary steps. Till then you must wait. बोलते हैं कि जो ऑफिसर है वो तुम्हारे यहाँ पर आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और जो भी ज़रूरी कदम होगा वो उठाएंगे. तब तक तो तुम्हें इंतज़ार करना ही पड़ेगा. Captain watched them as they left the place, grumbling but afraid to curse openly. The clerk got absorbed in his files once again, muttering, "The officer is always on tour. What can I do if everyone comes and bothers me? Am I the officer drawing a fat salary?" This was addressed to the captain, who was at the door, and he just said soothingly, "Of course you are not," and followed the villagers out. तो जो क्लार्क है वो थोड़ा सा नाराज़ हो ही रहा था, और तो वो कहता है जब उसने कैप्टन को देखा तो कैप्टन ने उन लोगों को बड़बड़ाते हुए देखा कि वो लोग जो है अपनी जगह पर मतलब जा रहे थे, अपने गांव वापस जा रहे थे. तो खुल के तो उसे जो है क्लर्क को या फिर कलेक्टर को कुछ नेगेटिव नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन कुछ बड़बड़ाते हुए जा रहे थे. और जो क्लर्क था वो फिर से अपनी जो फाइल्स थी उनमें बिज़ी हो गया, उनको ठीक करने लगा, और जो है धीरे धीरे बड़बड़ा भी रहा था. बोला कि जो बॉस हैं वो तो हमेशा टूर पर रहते हैं, हमेशा बाहर रहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ अगर कोई यहाँ पर आता है और मुझे परेशान करता है. ठीक है, क्या मैं कोई ऑफिसर हूँ जो इतनी मोटी सैलरी मुझे मिल रही है. ठीक है, तो ये बात वो कैप्टन को देखकर बोल रहा था. वो कैप्टन जो है जब गेट पर खड़ा था ना तो उसे देखकर ये क्लर्क इतनी बातें कर रहा था. तो जो कैप्टन है वो उसको थोड़ी सी पॉजिटिविटी देते हुए बोलता है कि हाँ तुम तो वो बॉस नहीं हो, और फटाफट जो है वो उन विलेजर्स के पीछे चला गया. He followed them a little distance and threw out a general question in order to attract their attention. Are you the headman of the village? At which they turned round and stopped. ठीक है, अब थोड़ी दूर तक तो वो जो कैप्टन है वो उन लोगों के पीछे पीछे गया और उसने एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा ताकि वो लोग मुड़कर उसे देखें कि आप क्या गांव के हेड हो, मुखिया हो. तो उन लोगों ने टर्न होकर उसकी आवाज़ सुनी और रुक गए. ठीक है, हाउ डिड यू नो अस सर. तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता, आप हमें कैसे जानते हो. ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ. यू सी दैट सर्कस देयर,
दैट्स माइन एंड आई ऑफन कम टू दिस ऑफिस ऑन बिजनेस। तो उसने खुद को अपने आप का इंट्रोडक्शन देते हुए बोला कि वो जो तुम्हें सर्कस दिख रहा है ना, वो मेरा है, और मैं अक्सर जो है यहाँ पर अपने बिजनेस के सिलसिले में आता रहता हूँ। ठीक है, नॉट बैड फेलोज एट दिस ऑफिस बट दे डिले, कि ये लोग जो यहाँ इस ऑफिस में जो लोग काम करते हैं ना, वो लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन हाँ ये लोग काम में देरी ज़रूर कर देते हैं। दैट पुअर फेलो ही कांट हेल्प इट, ओनली हिज मास्टर हैज़ टू डू थिंग्स। और वो ये भी कहता है कि बेचारा वो जो क्लर्क है वो कुछ कर ही नहीं सकता तुम्हारी मदद, है ना, केवल उसका जो मालिक है, जो ऑफिसर है, वही काम को करेगा। ठीक है, Captain made himself agreeable by listening to them patiently. All that they seemed to want was a hearing. तो कैप्टन ने अपने लिए वो जगह बना ली थी कि वो लोग उसे बड़े ध्यान से सुन रहे थे और अपनी बात को कह पा रहे थे। तो उन्हें केवल यही चाहता था कि मतलब जो गांव वाले जो थे वो इतने इम्पेशेंट, इतने नाराज़ इसी वजह से हो रहे थे कि कोई उन्हें उनकी बात को पूरी तरह से सुन भी नहीं रहा था। तो आज कैप्टन उनकी बातें सुनने के लिए उनके पास खड़ा था। So this is all for today. See you in the next video. Till then, bye bye.